क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.26 इफ AB पैरेलल टू CD एंड एंगल APQ इज इक्वल टू 50, ये 50 है, एंड PRD इज इक्वल टू 127, ये 127 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो ज्योमेट्री में क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम लोग कौन से मेथड से करेंगे? हम लोग करेंगे ऑल्टरनेट एंगल के मेथड से। सो अब यहाँ पे क्या है, लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल PQR ये आपका x है, इज इक्वल टू एंगल APQ। कैसे इक्वल हुआ? ऑल्टरनेट एंगल के एक्सियम से ये इक्वल हो गया। तो एंगल PQR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री। एंगल APQ आपका 50 है, तो एंगल PQR भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। x कितना मिल गया हमें? 50 डिग्री, ठीक है। और अब हमें निकालना है y। ये देखो, अगर एंगल PRD आपका 127 है तो ये एंगल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये एंगल? लीनियर पेयर एक्सियम के थ्योरम से। तो कितना हो जाएगा? एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PRD। 180 डिग्री माइनस PRD की वैल्यू कितनी है? 127 है। तो यहां से कितना हो गया? ये 53 डिग्री हो गया। तो हमें जो एंगल था ना, ये 53 मिल गया और ये हमें मिल गया 50 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये पता है, ये पता है, तो हमें ये y निकल जाएगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के थ्योरम से। इन ट्रायंगल PQR एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x हमने निकाला है 50 डिग्री, एंगल y हमें निकालना है, एंगल r हमने निकाला है 53 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल y कितना आ जाएगा? 180 माइनस 50 प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री इज इक्वल टू 77 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 77 डिग्री आ गई। y हमारा जो आएगा वो 77 डिग्री आएगा। अब ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। देखो, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, PQ एंड RS जो है वो दो मिरर है जिनको की पैरेलल प्लेस्ड किया गया है। मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्ट रे हमेशा सेम एंगल बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी रे AB है ना, वो गई मिरर से टकराया और फिर वो बैक हुआ। बैक कैसे हुआ? BC के पाथ से वो आपका बैक हुआ है, और फिर जब बैक हुआ तो फिर उसको RS वाला मिरर मिल गया। अगेन वो फिर बैक हुआ है CD के पास से, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, और हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD, जो ये AB है और ये CD जो रे है वो आपस में पैरेलल है। तो यहां से सॉल्यूशन देखो, एट पॉइंट B ड्रॉ BE, ये जो BE लाइन है वो आपकी परपेंडिकुलर टू PQ है, ठीक है। एंड एट पॉइंट C ड्रॉ CF परपेंडिकुलर टू RS। हमने दोनों मिरर की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। क्यों हुआ ऐसा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हमेशा, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन था, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगेन देखो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कहां से आया? ऑल्टरनेट एंगल के एग्जाम से आया। BE और CF, इसको अगर हम पैरेलल लाइन मान लें तो ये वाला ना, एंगल 2 और एंगल 3 जो होगा वो आपके ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये तीन इक्वेशन मिल गए। यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कैसे हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है? वो एंगल 4 के बराबर है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 था, दोनों तरफ उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था। तो एंगल 1 की जगह, इस एंगल की जगह हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 था, तो इस एंगल 4 की जगह पे हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इट मीन्स क्या हुआ? एंगल BCD ये वाला जो होगा वो इस वाले के बराबर हो गया, एंगल ABC के बराबर हो गया, इस बड़े वाले के बराबर हो गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं। ऑल्टरनेट एंगल अगर बराबर है तो लाइन जो है AB और CD इनको पैरेलल होना पड़ेगा। तो ये था आपका प्रूफ फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही कम आया हुआ है एग्जाम में, फिर भी एक बार एग्जाम में करके जाना। इन केस की आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर इंटरनल में आ सकता है, तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना कि कैसे हुआ है, ठीक है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल